नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। अगर आप 10th या 12th करके इस वीडियो पे आए हो और आप चाहते हो कि हमको टेक्निकल डिग्री करना है, टेक्निकल कोई कोर्स करना है, तो आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर सकते हो 10th और 12th के बाद। पॉलिटेक्निक कहने का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो उसमें आप जेई यानी जूनियर इंजीनियर कैसे बन सकते हो, समझिए। तो बस वही पॉलिटेक्निक आप कर लोगे तो जूनियर इंजीनियर बन जाओगे। ये चीज क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का बात करें कि पॉलिटेक्निक करने से क्या आपका एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला ये चीज कि अगर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको फुल डेडिकेटेड होकर के अपना पढ़ाई को करना है। उसमें क्या होता है कि आप अगर अपना तैयारी अगर अच्छा से कर रहे हैं, सबसे पहले जो होता है प्रोसेस, सबसे पहले आपको एंट्रेंस निकालना पड़ता है। दूसरा चीज कॉलेज में एडमिशन होगा। तीसरा, आपको कॉलेज में जितना भी सेमेस्टर होता है उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपको लगेगा, ठीक है, आप अगर नहीं पढ़ाई करते हैं तो आपको लगेगा क्या कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं है, अपने 3 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। बस ये चीज आपको एक डिसएडवांटेजेस के तौर पे आपको देखने को मिल सकता है आफ्टर डिप्लोमा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एडवांटेजेस बस इतना है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज, अगर बेस्ट ब्रांच अगर बोला जाए तो बेस्ट ब्रांच कौन सा होता है? पॉलिटेक्निक में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फिर आपका हो जाता है क्या बोलते हैं सिरेमिक, केमिकल, फिर उसके बाद बोलेंगे तो इलेक्ट्रिकल। बहुत सारे ब्रांचेस हैं और बहुत सारे ब्रांचेस यानी अलग अलग टेक्निकल फील्ड का अलग अलग स्टूडेंट खोजते हैं और अलग अलग आपको जूनियर इंजीनियर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। वहां पे कहीं पे आप जा रहे स्टील प्लांट पे तो वहां पे मैकेनिकल का भी जूनियर इंजीनियर है, माइनिंग का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है। तो वो सब कैसे गए, जूनियर इंजीनियर कैसे बनते हैं? वो करने से, पॉलिटेक्निक करने से बनते हैं। ये चीज आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। अगर बेस्ट ब्रांच बोला जाए तो इसमें से कोई बेस्ट ब्रांच सभी है, सभी में आपको डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उस ब्रांच में आपने कितनी अच्छी पढ़ाई करे हैं, और ऊपर से कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपका कितना है। सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम है ना कि पॉलिटेक्निक करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखते। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज रखेंगे तो वो आप इसमें ना मास्टरी कर सकते हो, यानी कि आप सबसे समझिएगा, अगर बीटेक लेवल, बीटेक पे अगर जा रहे हो, इंजीनियर के बराबरी कर सकते हो इसका, ठीक है। जो इंजीनियर काम नहीं कर सकता ना, वो आप जूनियर इंजीनियर होकर काम कर सकते हो अगर आपका स्किल्स होगा तब, ठीक है। अब अगर फीस स्ट्रक्चर और डिप्लोमा कोर्स का अगर बात करें तो इसमें फीस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर स्टेट का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला इसमें हम बात करेंगे कि एग्जाम, कौन सा एग्जाम देने के बाद हमको पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम होता है, हर स्टेट्स में अलग अलग एग्जाम होता है। कहीं झारखंड में होता है आपका जेसीसीबी के थ्रू कराया जाता है पीसीई, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसी तरह से यूपी में कराया जाता है, यूपी में भी इसी तरह से नाम से रहता है, ठीक है, और अलग अलग कोर्स रहता है। और बिहार में जाएंगे तो आपको बीसीईसी इस तरह से दिखेगा आपको। फिर अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक के नाम से आपको दिखेगा। ये सब क्या होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम्स के नाम है, जिसमें आपको क्या करना रहता है, आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप सिंपली आप एग्जामिनेशन जब देंगे ना, उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। और इसको करने के बाद एक क्वालिफिकेशन होता है, जिसके करने के बाद आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज या पीपीपी यानी सेमी गवर्नमेंट में आपको एडमिशन मिलता है इस पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात किया जाए कि हर स्टेट में क्या अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, हर स्टेट में अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, हर स्टेट में अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ले रहे हो GOVT, आप सिंपल ये जानिए कि इसमें आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 3000 से पर ईयर 3000 में मान के चलिए टोटल आपका 1 साल का ट्यूशन फीस यानी पढ़ाई का खर्चा आपको निकल जाएगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो।
अब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो लगभग आपका कम से कम एक साल का 40-50 या 45,000 से, और मतलब समझिए कि यह स्टार्ट होता है 40 से 45 जाता है, ये अब जाते रहता है, कम से कम 60 तक जाता है। 60,000 तक में ये पर ईयर का कोर्स होता है प्राइवेट कॉलेज में। और अगर सेमी गवर्नमेंट का अगर बात करें, सेमी गवर्नमेंट वैसा कॉलेज होता है, ये आप जान लीजिए कि सरकार आपको बिल्डिंग बना के दी थी, यानी आपको नहीं, आपके कॉलेज को बिल्डिंग बना के दी थी गवर्नमेंट का, और उसमें जो टीचर्स होंगे वो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स आएंगे, यानी जिस संस्था को दिया है वो संस्था उसको चलाएगा और गवर्नमेंट को टैक्स भरते रहेगा, और गवर्नमेंट मतलब सेमी गवर्नमेंट वो कहलाता है। ये चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहला बात सेमी, इसमें जो फीस लगता है ना वो लगभग इसके मुकाबले मुश्किल से 15 से 20% या 25% ऊपर रहता है गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले। जहां अगर प्राइवेट से कंपैरिजन करें तो प्राइवेट में अगर जहां 60,000 लग रहा है ना, वहां पे एक साल का आपको फीस लगेगा, मान के चलिए 15 से 25,000 का एक साल का आपको लगेगा। ये चीज आपको क्लियर होगा, आइडिया आपको मिल गया। फीस स्ट्रक्चर हर स्टेट का अलग अलग होता है। ये जो डिटेल्स है लगभग मान के चलिए हर स्टेट में सेम है, हर स्टेट में सेम है। अब अगर बिहार का बात करें तो बिहार में बिहार पॉलिटेक्निक का BCECE, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसका यानी BCECE इसका बोर्ड है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, बिहार में बहुत सारे कॉलेज है, झारखंड के मुकाबले गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में बहुत सारा है, कम से कम 20 प्लस है, ठीक है, मान के चलिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा होगा तो वहां पे स्टूडेंट क्या प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे पढ़ने कभी भी? आपको लगता है सेमी गवर्नमेंट में जाएंगे कभी भी? तो वो सब क्या तैयारी करेंगे किसका? इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, यानी एग्जाम का, जिसमें पॉलिटेक्निक में जाएंगे। ये चीज आपको समझना हो। सबसे पहले आपको फोकस करना है अपना एंट्रेंस पे। दूसरा चीज, आपका जो एडमिशन का जितना भी प्रोसीड्यूर होगा वो सब हम लोग गाइड करेंगे आप लोगों को सब चीज में। आपका जो हमारा जो ईमेल आईडी है वो उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए होगा, नन ही mining@gmail.com पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के रख सकते हैं। वहां पे जितने भी वीडियोस आएंगी उस पर आपको अपडेट्स मिलते रहेगा। अब आफ्टर डिप्लोमा पैकेज क्या होता है भैया, अब ये बताइए। डिप्लोमा करने के बाद हमको पैसा कितना मिलेगा? आप ये जानते हैं ना, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई करता है तो उसको सबसे पहले अपना घर चलाना होता है। दूसरा चीज, उसको अपना हायर स्टडीज करना होगा तो हायर स्टडीज करेगा। हो सकता है जॉब करते करते वो हायर स्टडीज करे अपना। तो उसमें जो डिप्लोमा करने के बाद पैकेज क्या लगता है ये आपको समझना है। सबसे पहला बात कि अगर पैकेज का बात करें, इसको मिटा लिया जाए। पैकेज का अगर बात किया जाए तो आफ्टर डिप्लोमा आप अगर किसी भी स्टेट से हैं तो 12,000 से प्लेसमेंट में अगर जाते हैं तो 12,000 से लगभग आपका ये जाता है 20 या 25 तक भी जा सकता है, अगर आपका जिस तरह से क्वालिफिकेशन रहेगा उस तरह से। यानी आपका स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा इंटरव्यू देते हैं, आपका प्लेसमेंट उस हिसाब से आता है। और कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा कंपनी है। आप अगर टाटा में जा रहे हैं एक जूनियर इंजीनियर के तौर पे, तो आपको ये वाला 12,000 वाला स्किल देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो मिलेगा वो कम से कम 15 प्लस मिलेगा। ये चीज आप सिंपली जान गए, जितना बड़ा कंपनी उतना बड़ा पैसा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना होगा। आप अगर बिहार से भी हैं तो जितना बड़ा अगर कंपनी जा रहेगा उतना ही बड़ा आपको पैसा देखने को मिल सकता है उस कंपनी से आफ्टर डिप्लोमा। और सबसे पहला आप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको फोकस करना है, वो आपको स्किल्स पे। इसमें बहुत सारा स्किल्स आता है डिप्लोमा करते ही टाइम। जैसे अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में क्या होता है ना कि झारखंड में जो स्टूडेंट होता है लास्ट ईयर में, यानी ये जो डिप्लोमा का कोर्स होता है वो आपका टोटल 6 सेमेस्टर होता है। 3 साल का डिप्लोमा होता है, 3 साल का, और ये 6 सेमेस्टर का होता है, ठीक है। ये आपको जानना होगा। 6 सेमेस्टर में आपका कम से कम 4 सेमेस्टर ऐसा होता है ना कि 4 सेमेस्टर आप पढ़ाई में कुछ भी किया हो, आपका लास्ट सेमेस्टर जो है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर। और लास्ट सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर में लगभग आपको हर ट्रेनिंग के जितना आप ट्रेनिंग करेंगे उतना ही आपके लास्ट ईयर में प्लेसमेंट के लिए बेहतर होगा। ये चीज आपको बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे तक आपको पैकेज का पता चल ही होगा। जितना बड़ा कंपनी और स्किल्स उतना ही अच्छा, उतना ही बड़ा पैकेज।
ये चीज़ आपको समझ में आई अगर है, पॉलिटेक्निक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मैंने दी है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने की।